इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 लेंगे जो टॉपिक है प्रनाउन। सो व्हाट इज़ प्रनाउन, पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। अ प्रनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नॉन और ए नॉन फ्रेज। प्रनाउन आप ऐसे वर्ड को बोलेंगे जो नॉन की प्लेस में यूज़ होंगे। नॉन मतलब किसी नेम की जगह आपको दूसरा वर्ड लेना होगा, वो है प्रनाउन। प्रनाउन हेल्प मेक सेंटेंस लेस रिपीटेटिव, मतलब जहाँ पर नाउन डबल बार यूज़ हो रहा आपको उसको कम रिपीटेशन में लेने के लिए एक वर्ड यूज़ करना होगा, वो होगा प्रनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग रवि वेंट टू रवीज स्कूल, ये सेंटेंस में देखिए आप रवि 2 बार रिपीट हो रहा, तो इन केस ऑफ यूजिंग लेस रिपीटेटिव वर्ड आप रवीज की जगह लेंगे हिज, क्योंकि वो एक लड़का है। रवि वेंट टू हिज स्कूल, सो रवि और रवि जो 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है वर्ड, उसको लेस यूज़ करने के लिए आप रवीज की जगह लेंगे हिज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हिज होगा आपका प्रनाउन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रनाउन। दे आर टोटली 8 टाइप्स ऑफ प्रनाउन। सो व्हाट आर देयर? पर्सनल प्रनाउन, पॉजेसिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन, इंटरोगेटिव प्रनाउन, indefinite pronouns एंड लास्टली रेसिप्रोकल pronouns। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तभी आपको ज़रा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट लेते हैं पर्सनल प्रनाउन। प्रनाउन डेट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। ऐसे प्रनाउन जो सिर्फ एक पर्सन वही थिंग के बारे में बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आप पर्सनल प्रनाउन। जैसे कि आई, सिर्फ मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। यू, सिर्फ आपके बारे में बात कर रही हूँ। ही, सिर्फ वही लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। शी, सिर्फ वही लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। तो वैसे प्रनाउंस को आप बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। ये भी एक ऐसे उसमें क्लासीफाई होते हैं जैसे कि सिर्फ अपन एक इंसान, जैसे कि आई, ही, वी, शी, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोलेंगे आप इसको। और जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे मी, हिम, अस, जो नेक्स्ट वर्ब फॉर्म यूज हो गए, वैसे प्रोनाउंस को आप पर्सनल प्रोनाउंस बोलेंगे। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, जैसे कि आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो इस सेंटेंस में आई यूज़ हो रहा, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। सिर्फ मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक पर्सन, मैं ही स्टोर को जा रही हूँ, तो आई यहाँ पर होगा पर्सनल प्रोनाउन। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो शी या एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही, तो वैसे प्रोनाउंस को आप पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। और वैसे ही एग्जांपल्स, ही इज़ प्लेइंग अ बास्केट, जिसमें ही होगा पर्सनल प्रोनाउन। दे आर माई फ्रेंड्स, दे होगा पर्सनल प्रोनाउन। वी आर गोइंग टू द पार्क, वी होगा पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट इंडिकेट ओनरशिप, जहाँ ऐसे प्रोनाउन जो आपकी मिल्कियत बताएंगे, जैसे कि ये मेरा है, ये सिर्फ उनका है, ये सिर्फ उसका है। जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, हमारा है। तो कैसे रहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस? माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, जिसमें सिर्फ आप अपनी ओनरशिप बताएंगे, वैसे प्रोनाउंस को आप पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। सेंटेंसेस ले लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउंस है क्या। जैसे कि दिस न्यू बाईसाइकिल इज माइन, ये बाईसाइकिल मेरी है। तो यहाँ पर आप किसके ओनरशिप बने? बाईसाइकिल की, कि वो सिर्फ आपकी है। तो ऐसे प्रोनाउंस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हियर इज माई बाईसाइकिल, वेयर इज योर्स, ये तो मेरी बाईसाइकिल है, आपकी किधर है? तो आप किस चीज़ के ओनर है? वैसा आई रैन माई रेस एंड स्टीफन रैन हिज, मैं मेरी रेस भाग चुका हूँ, स्टीफन उसकी रेस भाग चुका है। नेक्स्ट, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स इज़ डिफरेंट टू हर्स, मेरी जो इवेंट की इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल ही अलग है उसकी। तो यहाँ पर आप मेरी, अपनी बता रहे हैं। वैसे ही और एग्जाम्पल्स है, विजडम हैज़ इट्स प्राइज एंड फुलिशनेस हैज़ इट्स, दे गॉट दे प्राइजेस, व्हाट अबाउट आवर्स, वी बिलीव दैट आवर टीम कैन डिफीट देयर। ऐसे ही एग्जाम्पल्स हो गए पॉजेसिव प्रोनाउंस के। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन आर सेल्फ रिफर्स टू द सब्जेक्ट्स एंड बिकम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस ऐसे प्रनाउंस है जो सब्जेक्ट को रिफर करेंगे, जो अपना खुद करेंगे, और वो क्या बन जाएगा? लेटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा है, वो जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो
सिर्फ उनका है ऐसा, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो ये यूजुअली क्या सब्जेक्ट था, आई, यू, यूअर, हिम, हर था, तो वो जाके ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स में दे रहा, देखिए सब्जेक्ट क्या रहता आई, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है मी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा उसका माई सेल्फ। वैसे ही यू ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेम रहेगा, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा उसका, योर सेल्फ। तो यहाँ पर सेल्फ रिफर होगा प्रोनाउंस, तो जो आपके वर्ड्स रहेंगे उसमें सेल्फ एडेड होगा। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो SELF सेल्फ होगा, अगर वो प्लूरल फॉर्म्स में रहेगा तो जैसे कि देमसेल्व्स SELVES हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोनाउन से पहले कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। जैसे कि माई सेल्फ कहाँ यूज़ हो रहा है, आई डोंट नीड योर हेल्प वाइल आई कैन डू इट बाई माई सेल्फ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं वो अपने आप से कर लूँगा। तो माई सेल्फ यहाँ पर सिर्फ आप अपने उसके बारे में बात करें। आई होप यू इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी टुनाइट। मैं आशा करता हूँ कि आप आज की पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं। ही स्माइल टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में हंस रहा है, तो हिमसेल्फ यहाँ पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही और सेंटेंसेस है जो पॉजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ कर आप बना रहे हैं। ओके, यू कैन रीड इट आउट। Next pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun refers to the noun that have already been mentioned. ऐसे प्रोनाउंस जो एक नॉन को रिफ़र कर रहे हैं जो पहले से ही मेंशन हो गए, जैसे कि दीज, डैड, दीज, दोज, ये प्रोनाउंस हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप दीज किसको लेंगे, जो पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं मगर ये यहाँ पर है, आप ऐसा बता रहे हैं, वो वहाँ पर है। दीज आप लेंगे कुछ नज़दीक के थिंग्स को, डैट कुछ दूर रहेंगे, दोज एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म को जो दूर रहेंगे, THESC दीज लेंगे आप जो आपके करीब रहेंगे और वो प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे प्रोनाउंस जो आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो वैसे प्रोनाउंस को आप बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। दिस इज़ अ टेबल, ये टेबल जो आपके करीब है। डैट इज़ अ कार, वो कार जो आपसे दूर है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे डैट। दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स है जो आपके करीब है मगर वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए अपन THIS दीज लेंगे जो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। THESE दीज लेंगे आप जो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, यू कैन रिफर इट। ओके, now next pronoun is relative pronoun. Relative pronoun refers to another noun in the sentence to add further information. ऐसे pronoun जो आप एक दूसरे noun को सेंटेंस में लेके उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे वो सेंटेंस को, जैसे कि एक ही सेंटेंस में आप 2 बार यूज़ करने वाले pronoun, जैसे कि whom, who, whose, which, that, ऐसे सेंटेंसेस को आप क्लियरली और समझेंगे अगर आप सेंटेंस यूज़ करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सो सेंटेंसेस क्या है, जैसे कि द पर्सन हु हेल्प मी, यहाँ पर नाउन हो गया एक पर्सन, तो उसमें आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हु, ऐड कर रहे हैं एक न्यू प्रोनाउन ताकि आपको सेंटेंस आगे फर्दर इंफॉर्मेशन देगा। तो हु यूज़ होगा फॉर एनी पीपल, वैसे ही विच यूज़ होगा फॉर एनी थिंग, एनिमल्स, आइडियाज़। होम भी यूज़ होगा पीपल, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे वर्ब। ठीक है, द पर्सन हुम आई वॉन्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा, हु, विच, होम, हुज, वेयर एंड व्हेन। यू कैन सी इट। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, विच, होम, हुज, वेयर, व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन एंड आस्क अबाउट द स्पेसिफिक नाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको पूछेंगे
नॉन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल नॉन क्या है, एक पर्सन का नहीं, हु इज दैट पर्सन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन पूछ रहा, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन पूछ रहा। वैसे ही एग्जाम्पल हु, व्हाट, विच, दोस, ये ही वर्ड्स आप लेकर एक सेंटेंसेस में देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज हो रहे हैं। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं जिसमें आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज हो रहा है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल हु इज योर टीचर दिस ईयर, ये साल में आपके टीचर कौन से हैं। तो हु यहाँ पर होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही हुज इज दैट बुक ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो बुक गिरे हुई है वो किसकी है। यहाँ पर हुज और हु को अपॉस्ट्रोफी एस दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, सो आप यूज़ करते वक्त ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हुम। टू हुम वेर यू स्पीकिंग, आप किस से बात कर रहे हो। तो यहाँ हुम भी होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। से ही व्हाट, विच, ये सब होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to the noun that are not specified or particular. यहाँ पर ऐसे प्रोनाउंस जो कौन से भी नॉन को आप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करें। जैसे कि अपन पिछले प्रोनाउंस में पढ़े थे कि जो पर्सनल प्रोनाउन जिसमें सिर्फ आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, पर इनडेफिनाइट प्रोनाउंस में आप स्पेसिफाइड एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कौन से भी स्पेसिफिकली नहीं, एनी पर्सन, एनीबडी, एवरीबडी और समबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, जिसका आप एक स्पेसिफिकली या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात करें, तो वैसे प्रोनाउंस होंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, आई सॉ सेवरल विदाउट अ मास्क, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि मास्क के बिना है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा, बहुत सारे। वैसे ही ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च, वह सब लोग सेंट्स नहीं हो सकते जो चर्च को जा सकते। तो ऑल यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पर्सन ने बोले, हर पर्सन जो चर्च को जाता वो सेंट नहीं हो सकता। वैसे ही somebody was beating at the door, कोई डोर को लॉक कर रहा है। कौन लॉक कर रहा है, somebody। तो आप यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, एनीबडी, समबडी। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस है, आप रिफर कर लीजिए जो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस है। नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल, ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर परफॉर्मिंग द सेम एक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। यूजुअली रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप सिर्फ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो कहाँ पर यूज होंगे, जब एक, दो से ज़्यादा लोग या कोई ग्रुप या किसी थिंग्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो सेम एक्शन कर रहा है। अब दो इंसान हैं जो सेम एक्शन कर रहे हैं, दो थिंग्स है जो सेम यूज़ में आ रहे हैं, वैसे प्रोनाउंस को आप बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि एक एग्जांपल है ईच अदर, जिसमें दो इंसान यूज़ हो रहे हैं, वन अनदर, एक दूसरे। तो ये ऐसे प्रोनाउंस आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे कि ईच अदर कब यूज़ होगा, दिस इज़ कॉमनली यूज व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल और थिंग्स। ईच अदर आप जब यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जब आप दो पीपल के बारे में बात करेंगे या किसी दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे ही वन अनदर कब यूज़ करेंगे आप, दिस इज़ यूज फॉर मोर देन टू पीपल और ग्रुप्स। वन अनदर दो से ज़्यादा, टू और मोर पीपल्स, दो इट इज़ यूज फॉर टू इन मॉडर्न यूसेज एज वेल। बाज़ वक़्त ये सिर्फ दो पीपल के बारे में भी बोलने के लिए यूज होगा। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कि ईच अदर कहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए जहाँ पर अपन टू इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सारा एंड माइक लुक एट ईच अदर एंड लाफ। सारा और माइक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर यूज हुआ ना, जो जिसमें दो इंसान के बारे में बात हो रही है। वैसे ही वन अनदर, ये इंटरैक्शन किसके बारे में होगा, दो से ज़्यादा या फिर दो। जैसे कि द नेबर्स ग्रीटेड वन अनदर वार्मली एवरी मॉर्निंग, पड़ोसी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं हर मॉर्निंग। तो यहाँ पर वन अनदर हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे ही सेंटेंसेस जिसमें ईच अदर और वन अनदर यूज हो रहा, वैसे प्रोनाउंस को बोलेंगे आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया पार्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट लूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ वर्ब। थैंक यू।